दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशेष ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान देते थे। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने 5 ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताए हैं जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाता आवश्यक है, साथ ही यह वातावरण शुद्ध रखते हैं। वृक्ष से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हर चीज व्यक्ति के जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। वास्तु में हर चीज रखने की एक निश्चित दिशा बताई गई है। वास्तु में पेड़ पौधे से जुड़े भी खास नियम हैं और इसका पालन न करने पर इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में लगाने से दुर्भाग्य आता है। माना जाता है कि यह पेड़ पौधे घर में कंगाली लेकर आते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में किन पेड़ पौधों के अशुभ माना गया है, जिन्हें घर में लगाने से हर किसी को बचना चाहिए। पहला, कांटेदार पौधा। आपको घर के आंगन में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार कांटेदार पौधे घर में नकारात्मकता लाते हैं और तमाम परेशानियों की वजह बनते हैं। घर के अंदर कैक्टस और नागफनी जैसे पौधे लगाना अशुभ माना जाता है। दूसरा, बेर का पेड़। बेर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसको घर के अंदर लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसको घर में लगाना किसी मुसीबत के बराबर है। माना जाता है कि बेर के पेड़ में कांटे लगे होने की वजह से नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। घर के अंदर बेर का पेड़ लगाने की वजह से घर के सदस्यों के विचार नकारात्मक होने लगते हैं और आर्थिक नुकसान की स्थिति बन जाती है। का पेड़ अक्सर लोग मंदिर में लगा हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि इसे घर में भी उगाया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ को घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है। वास्तु में बताया गया है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पीपल का पेड़ अपने आप उग भी आए तो इसे ले जाकर मंदिर में या फिर अन्य किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए, वरना यह आपके धन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। चौथा, इमली का पेड़। घर के अंदर भूलकर भी इमली का पेड़ न लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माना जाता है कि ऐसे घरों में भूत प्रेत और बुरी नजर लगने का डर होता है। इमली के पेड़ को वास्तु में नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला माना जाता है। माना जाता है कि इमली का पेड़ घर के अंदर लगाने से घर के लोगों के स्वास्थ्य पर भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। पांचवा, अपने घर में कभी भी दूधिया पेड़ पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। दूधिया पेड़ पौधों से मतलब है कि ऐसा पौधा जिसको काटने के बाद दूध निकलता हो। घर के आंगन में ऐसा पौधा लगाने से परिवार में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। घर के किसी न किसी सदस्य की तबीयत हमेशा खराब रहती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पौधों को कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि घर में ऐसा कौन सा ऐसा पौधा लगाएं जिससे हमारे घर की ऊर्जा सकारात्मक हो और नेगेटिविटी को दूर कर सके। पहला पौधा, तुलसी के पौधे।
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी की पूजा अर्चना होती है उस घर पर भगवान श्री विष्णु की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। आपके घर में यदि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। हाँ, ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह आपको फायदे के बदले काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी को घर में ईशान या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। हर मनुष्य को रविवार को छोड़कर नित्य प्रातः स्नान के पश्चात तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य प्रति बृहस्पतिवार को प्रातः तुलसी के पौधे को कच्चे दूध से सींचता है और रविवार को छोड़कर संध्या के समय तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उसके यहाँ माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। दूसरा, शमी का पौधा। शमी का पौधा घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। शमी के पौधे के बारे में तमाम भ्रांतियां मौजूद हैं और लोग आम तौर पर इस पौधे को लगाने से डरते बचते हैं। ज्योतिष में इसका संबंध शनि से माना जाता है और शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाकर इसकी पूजा उपासना की जाती है। इसका पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना शुभ है। शमी वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाए, इससे शनि का प्रकोप और पीड़ा कम होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। विजयादशमी के दिन शमी की विशेष पूजा आराधना करने से व्यक्ति को कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं होता। शमी का पौधा घर में बाहर की तरफ ऐसे स्थान पर लगाएं जिससे यह घर से निकलते समय दाहिनी ओर पड़े। तीसरा, अश्वगंधा। अश्वगंधा को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अश्वगंधा का पौधा जीवन में शुभता को बढ़ाकर जीवन को और भी अधिक सक्रिय बनाता है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि है। चौथा, गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि उसको पर्याप्त धूप मिलना जरूरी है। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य देना आंखों, हड्डियों की समस्या और नाम एवं यश प्राप्ति में लाभकारी होता है। मंगल ग्रह की समस्या, संपत्ति की बाधा या कानून संबंधी समस्या हो तो हनुमान जी को नित्य प्रातः गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा को नित्य गुड़हल अर्पण करने वाले के जीवन से सारे संकट दूर रहते हैं। पांचवा, केले का पौधा। केले का पौधा धार्मिक कारणों से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है और अक्सर पूजा पाठ के समय केले के पत्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे भवन के ईशान कोण में लगाना चाहिए क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। इसे ईशान कोण में लगाने से घर में धन बढ़ता है। केले के समीप यदि तुलसी का पेड़ भी लगा ले तो अधिक शुभकारी रहेगा। इससे विष्णु और लक्ष्मी की कृपा साथ साथ बनी रहती है। कहते हैं इस पेड़ की छांव तले यदि आप बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वह जल्दी जल्दी याद भी होता चला जाता है। छठा और आखिरी, मनी प्लांट का पौधा। ऐसी मान्यता है कि घर में मनी प्लांट लगाने पर सुख समृद्धि का वास होता है। इसी के चलते लोग अपने घरों में यह पौधा जरूर लगाते हैं। मनी प्लांट का पौधा घर में कहीं भी आसानी से लग जाता है और इसका बहुत रखरखाव भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यह पौधा घर में सही दिशा में नहीं लगा हो तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
वास्तुशास्त्रियों के अनुसार घर में मनी प्लांट के पौधे को लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। आग्नेय दिशा में यह पौधा लगाने से सर्वाधिक लाभ मिलता है, क्योंकि इस दिशा के देवता गणेश जी और प्रतिनिधि शुक्र हैं। भगवान गणेश जी विघ्न दूर करते हैं, जबकि शुक्र देव धन सुख समृद्धि के प्रतीक है। लेकिन मनी प्लांट को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा इमनी प्लांट के लिए बहुत खराब मानी गई है। ईशान दिशा का प्रतिनिधि देवगुरु बृहस्पति माना गया है और शुक्र तथा बृहस्पति में शत्रुवत संबंध है। इसलिए शुक्र से संबंधित मनी प्लांट को ईशान दिशा में लगाने से नुकसान ही होता है। दोस्तों, यह अवश्य ही ध्यान दे कि जो व्यक्ति अपने घर से पूर्व, उत्तर, पश्चिम अथवा ईशान दिशा में बाग बगीचा बनाता है वह धनी, यशस्वी, दानी, मृदुभाषी और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। लेकिन जो व्यक्ति आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य अथवा वायव्य दिशा में वाटिका बनाता है उसे धन और संतान की हानि होती है। वह स्वयं भी अल्प आयु और रोगी होता है। वह पाप कर्म में लिप्त होता है और उसे इस लोक और परलोक में अपयश का सामना करना पड़ता है। अत घर में वाटिका किस ओर हो इसका निश्चय ही ज्ञान रखना चाहिए।